हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। एक छोटी सी वीडियो है, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई भी खबर आने के बाद जब ऑडियंस तक पूरी खबर नहीं पहुंच पाती है तो ऑडियंस परेशान भी होती है और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन का शिकार भी हो जाती है। तो इसीलिए आपके लिए मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन वाली न्यूज़ लेके आई हूँ चटोरी रजनी जी से रिलेटेड। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी कल या परसों में उन्होंने एक वीडियो अपनी पोस्ट करी थी, जिस वीडियो में वो एक लेडी के ऊपर नाराज होती हुई भी नजर आ रही थी, बहुत कम शब्दों में, लेकिन उन्होंने अपनी सारी बात बोल दी थी कि उन्होंने अपने दुख में शरीक किया था कुछ लोगों को, इनफैक्ट सभी फैन और फॉलोवर्स को। लेकिन वहां पे उनके दुख में शरीक होने की बजाय वहां से कुछ वीडियो शूट करने के बाद सोशल मीडिया पे वायरल कर दी गई, जिन वीडियोस को देखने के बाद जो रजनी जी हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नज़र आ रही थी। जी हाँ, उन्होंने अपने पोस्ट में भी बकायदा ये बात बोल दी है। मैं आपके लिए यहाँ पे लगा भी दूंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त पे वो अपने सोशल मीडिया हैंडल में एक्टिव नहीं है, लेकिन उनकी टीम सोशल मीडिया पे उनकी कुछ कुछ अपडेट्स दे रही है, जिनमें एक अपडेट और उन्होंने दी है कि रजनी मैम एंड संगीत सर आर गोइंग थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स. They opened their door to the followers, hoping that the more people pray for their son, this would make his journey easy towards मोक्ष. रजनी जी एंड संगीत सर इस समय पे बहुत डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं। उन्होंने अपने दरवाजे अपने फॉलोवर्स के लिए और उन तमाम लोगों के लिए इस होप में खोले थे कि वो सब लोग प्रेयर के लिए आएंगे और ये प्रेयर्स कहीं ना कहीं उनका जो बेटा है उसकी मोक्ष की जर्नी में हेल्प करेगी। बट पीपल लाइक मनीषा केम, shoot video and posted them across social media without the family consent. लेकिन उन लोगों में से एक महिला थी मनीषा, जो कि उस मोक सभा का हिस्सा बनी थी, लेकिन वहां पे आने के बाद उसने वहां पे वीडियो शूट करी। वीडियो शूट करने के बाद सोशल मीडिया पे उन वीडियोस को अपलोड कर दिया फैमिली के बिना किसी कंसेंट के। द फैमिली इज इन इनफ डिस्ट्रेस ऑलरेडी। फैमिली इस समय पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बट वी देयर टीम आर ट्राइंग अवर बेस्ट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम मोर पेन। बट एज अ टीम हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको इस पेन से ज़्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत उनकी हेल्प कर पाएं। एंड वी वुड ऑल्सो गो हेड एंड टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट सच बिहेवियर। ऑल्सो जो ये बिहेव हुआ है, यानी कि उनके कंसेंट के बिना जो वीडियोस वहां पे शूट होने के बाद पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपलोड की गई, इसके लिए उनकी जो टीम है वो लीगल एक्शन लेंगी। रिक्वेस्ट पीपल टू प्लीज बी एम्पैथिक एंड इफ कैनॉट देन लीव देम अलोन। रिक्वेस्ट भी करी है लोगों से यहाँ पे थोड़ा सा एम्पैथाइज करने की, एंड अगर आप नहीं कर सकते तो उनको अकेला छोड़ने की भी। ये पोस्ट होने के बाद पब्लिक के बहुत तरह तरह के ओपिनियन थे इसको लेके, जहां पे कुछ लोगों ने इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड भी किया, लेकिन कुछ लोगों ने इस चीज पे आर्ग्यूमेंट भी स्टार्ट कर दिए। और कहीं ना कहीं इसी वजह से शायद रजनी जी को आके वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि जो उनकी टीम ये सारी सिचुएशन हैंडल कर रही थी उनको नेगेटिविटी मिलने लगी अपनी इस पोस्ट के बाद, जो पोस्ट उन्होंने सिर्फ उस लेडी के लिए करी थी जो लेडी वहां पे शोक सभा में प्रेजेंट थी, और वहां से वीडियो शूट करने के बाद सीधा सोशल मीडिया पे आके वो वीडियोस उन्होंने पब्लिक कर दी। तो यहाँ पे एक सब्सक्राइबर, एक फॉलोवर उन्हें लिखते हैं, वन थिंग आई डोंट अंडरस्टैंड हियर, व्हेन दीज अफेयर्स आर रियली टू बी kept private, then why team Rajni is posting it on social media and inviting everyone? May it be Shok Sabha for a farewell, it should be totally private. This lady has truly done wrong by sharing videos, but if she might not, then someone other could have done it, as it was a social media invitation and not kept private by team Rajni themselves. यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगर ये शोक सभा पब्लिक के लिए अवेलेबल थी, फैन फॉलोवर्स के लिए अवेलेबल थी, ये एक प्राइवेट शोक सभा नहीं थी। और अगर ये प्राइवेट थी तो फिर ये सारे पोस्ट सोशल मीडिया पे क्यों पोस्ट किए गए? किसी भी तरीके के कोई भी पोस्ट सोशल मीडिया पे नहीं करने थे अगर आपको इन चीज़ों को प्राइवेट रखना था। हाँ, उस लेडी ने गलत किया कि वहां पे आके उसने ये सब चीज़ें शूट करी, लेकिन अगर वो नहीं करती तो कोई और कर देता। लेकिन ये चीज़ प्राइवेट नहीं रहती, क्योंकि ये एक पब्लिक के लिए आपने खुद इनविटेशन दे दिया था, पब्लिक को इस शोक सभा का हिस्सा बनने के लिए इनविटेशन था।
God bless Taran always and give strength to his parents. Only they know what they are going through. But I think this social media fame is an addiction on all the sides. तो इन्होंने एक मिक्स्ड रिएक्शन दिया है जिस पे चटोरी रजनी जी की टीम ने भी रिवर्ट किया है और उन्होंने रिप्लाई में कहा है पेरेंट्स मिस्टेक इज दे फेल्ट देयर फॉलोवर आर देयर फैमिली। हाँ, पेरेंट्स की गलती थी कि उन्होंने अपने फॉलोवर्स को अपनी फैमिली ही फील किया। हु वुड जॉइन देयर हैंड विद पेरेंट एंड प्रे फॉर द चाइल्ड्स मोक्ष, कि आए लोग वहां पे पेरेंट्स का हाथ थामते हुए बच्चे के लिए मोक्ष के लिए प्रार्थना करें। मेकिंग इट पब्लिक डज नॉट गिव राइट टू पीपल टू डू सच थिंग। तो यहां से लीगल एक्शन हो रहा है उन लेडी के खिलाफ, बकायदा नाम उनका लिखा हुआ है, वो भी एक फूड व्लॉगर टाइप ही है। मैंने जाके उनका हैंडल चेक किया था, उनका सोशल मीडिया पेज चेक किया था, वहां पे तकरीबन 3 से 4 शॉर्ट वीडियोस उन्होंने पोस्ट करी हैं उसी मोक्ष सभा की, और उसी से रिलेटेड अब टीम रजनी उनके ऊपर लीगल एक्शन भी ले रही है। इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग अभी तक भी ये समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि ऑफिशियली स्टेटमेंट इस चीज से रिलेटेड फैमिली की नहीं आई है। लेकिन जो रजनी जी के बेटे हैं तरन, उनका इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया हैंडल था जो फिलहाल प्राइवेट है, लेकिन उनकी लास्ट स्टोरी भी सोशल मीडिया पे उनके फ्रेंड्स ने शेयर करी है, लास्ट स्टोरी। और अगर उनकी लास्ट स्टोरी पे आप नज़र मारेंगे ना तो आप लोग शॉक हो जाएंगे। उनकी लास्ट स्टोरी में जो उन्होंने लिखा है वो कुछ ऐसा है, विल आई पास 11th ग्रेड और विल आई पास अवे। ये लास्ट स्टोरी है तरन की इस दुनिया को अलविदा कहने से पहले। अब इस स्टोरी को देखने के बाद ऐसा लगता है कि वाकई में जो लोग कहते हैं ना कि आखिरी समय पे हर एक इंसान को कुछ ना कुछ अपनी इंट्यूशन आ जाती है, और अक्सर ऐसी चीज़ें आती हैं हमारे सामने कि जाने वाले इंसान के आगे पीछे ना कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी हिंट वो इंटेंशनली अनइंटेंशनली छोड़ के चले जाता है कि ऐसा लगता है कि शायद ये ऊपर वाले का बुलावा था या ये इसकी ऑलरेडी एक इंट्यूशन थी। इसी लास्ट स्टोरी को काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने शेयर किया है और शायद इसीलिए कुछ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आई कि शायद जो तरन है उसने अपने साथ कुछ ऐसा कर दिया जिस पे मजबूरी में उनकी मम्मी के सोशल मीडिया हैंडल से इस बात का जस्टिफिकेशन भी आया कि उसके फ्रेंड इस तरीके की नेगेटिव स्टोरीज डाल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सू जैसा मैटर नहीं था। उनके बेटे का सड़क दुर्घटना में जो मृत्यु हुई है वो सड़क दुर्घटना में हुई है, सू जैसा इसमें कोई भी मैटर नहीं है। ये स्टोरी फिलहाल आपको देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि उनका अकाउंट प्राइवेट हुआ है, लेकिन कुछ जगह पे, कुछ सोशल मीडिया हैंडल पे ये स्टोरी है जहाँ से मुझे भी ये स्टोरी मिली। इसी के साथ साथ मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि फैमिली की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि उनको फैमिली की तरफ से ही ये चीज़ें पता चली हैं। कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में भी ये चीज़ें आई हैं जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वो ट्यूशन से घर आ रहा था बाइक से, ट्यूशन से घर आते वक्त पे ये हादसा हुआ है। कोई पार्टी से नहीं लौट के आ रहा था, XYZ कहीं और से नहीं, ट्यूशन ही आ रहा है। 2-3 जगह कुछ कमेंट्स में भी मैंने पढ़ा और कुछ न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में भी आया है कि ट्यूशन से आते वक्त बाइक से आ रहा था और वहाँ पे ये घटना घटित हुई है। हालांकि फैमिली की तरफ से ऑफिशियली नहीं है, इसीलिए इस बात में कितनी सच्चाई है मैं इस बात का क्लेम नहीं करती। लेकिन हाँ, जो तरन है उनका लास्ट इंस्टाग्राम पोस्ट देखने को मिला है जहाँ पे कहीं ना कहीं उन्हें इस बात की इंट्यूशन नेचुरली या कुदरती आ गई थी। एक और कमेंट था उनके स्टोरी पे जो बहुत कॉमन कमेंट था, वो था नज़र। क्या आप लोग नज़र को मानते हैं? जब ऐसे हादसे अपने इर्द गिर्द हम देखते हैं ना तो ना चाहते हुए भी नज़र जैसी चीज़ पे हमारा भी ध्यान चला जाता है। मैं पर्सनली बताऊं तो मैं भी नज़र को मानती हूँ, मैं भी नज़र को मानती हूँ कि कभी कभी किसी की ऐसी नज़र पड़ जाती है, ऐसी इविल नज़र पड़ जाती है कि हंसता बसता घर बर्बाद हो जाता है, खुशियाँ 2 मिनट में बर्बाद हो जाती, क्योंकि हमें नहीं पता इस हज़ारों की भीड़ में, करोड़ों की भीड़ में कौन हमें किस निगाह से देखता है, कौन हमें किस दृष्टि से देखता है, कौन हमारा क्या सोचता है, हमारे लिए हमारा भला सोचता है, बुरा सोचता है, हमारे लिए क्या फील करता है और किस ईवल निगाहों से हमें देख रहा है। और वही
कुछ गंदी नज़रें पड़ जाती हैं। जब वो गंदी नज़रें अपने पे पड़ जाती हैं तो इंसान के साथ कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। यही सारे बहुत सारे कमेंट्स थे जो कॉमन थे रजनी जी की इंस्टाग्राम रील्स के नीचे, कि नज़र जैसी चीज़ आज देखने को भी मिल गई कि नज़र क्या क्या कर देती है। सुनने में आया था कि वो लाइफ में वो बहुत तरक्की कर रहे थे, लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने अभी घर भी अपना नया शिफ्ट करा था और शायद ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ में जो हो रही थी उन्हीं चीज़ों पे किसी की बुरी नज़र उनके घर पे लग गई, जिसकी वजह से जिस बच्चे के लिए वो सारे सपने सब चीज़ें पूरी कर रहे थे वो ही बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। एनीवेज, अगर आप लोग भी नज़र में बिलीव करते हैं तो अपने अपने परिवार को बुरी नज़र से हमेशा बचाएं, बुरी नज़र अपनी उतरवाते रहें, भगवान के आगे हाथ जोड़ के बस यही बोलें कि ईश्वर जो दिया है आपका ही दिया है, बस जितना दिया है उस पर किसी की बुरी नज़र ना पड़े और आप सबके परिवार को भगवान बुरी नज़र से बचाए। मैं अपनी तरफ से हर एक इंसान के लिए यही प्रार्थना करती हूँ। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। एक छोटी सी अपडेट थी आप सबके लिए, सोचा शेयर कर दूँ कि जब भी किसी के दुख में शरीक होने जाए ना तो एक्चुअली दुख में ही शरीक होने के लिए जाएं। वहाँ पे वीडियोस कंटेंट इस मोटिव से ना जाएं कि आपको इनसे मिलने के बाद क्या बेनिफिट होने वाला है, आपको इससे मिलने के बाद क्या मिलने वाला नहीं। अगर किसी के दुख में शरीक हो रहे हो तो दिल तन मन धन से शरीक हो, उसके दुख में भागीदार बनो। वहाँ पे जाके जो ये हरकतें करके आए हो सोचो कि उस माँ को कितना बुरा लगा होगा, उस माँ को कितना बुरा लगा होगा जब वो कोई चीज़ मूवमेंट प्राइवेट रखना चाहती थी और वहाँ पे जाके वीडियोस बना देना और वीडियोस तुरंत आने के बाद पब्लिक कर देना, उनको पब्लिश कर देना बहुत गलत बात है। चलिए ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने ओपिनियन ज़रूर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।